नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत दिल्ली वालों के लिए ये आम बात हो चली है। वजह है दिनों दिन दिल्ली की जहरीली होती हवा। जैसे जैसे मौसम बदलता है और राजधानी में ठंड दस्तक देती है, इसी के साथ ही यहाँ प्रदूषण की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सरकार और जिम्मेदार संस्थाओं के प्रदूषण से जंग के तमाम दावे धुएं की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए भले ही पराली का रोना रोया जाता है, जबकि कई और कारण से भी यहाँ पर प्रदूषण में दिनों दिन इजाफा हुआ है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में ये सामने आया है कि 2010 से 2020 के दशक में दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में इजाफा हुआ है। दिनों दिन जिस रफ्तार से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसी रफ्तार से इससे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अध्ययन के मुताबिक पिछले 10 सालों में तो दिल्ली में प्रदूषण में 39% तक का इजाफा हुआ है। ये अध्ययन पेपर दिल्ली में प्रमुख वायु प्रदूषण के उत्सर्जन भार में दशकीय वृद्धि, सफर के संस्थापक, परियोजना निदेशक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज यानी कि न्यास बेंगलुरु के चेयर प्रोफेसर गुफरान बेग के साथ ही भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर सरोज कुमार साहू और पूनम मगराज द्वारा लिखा गया है। हालांकि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसे अल्पकालिक अस्थायी उपायों के कारण हो सकते हैं प्रदूषण में मामूली कमी आई हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे कंट्रोल करने के लिए ऐसे उपाय अपनाने की जरूरत है जिसका असर और परिणाम थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए कारगर हो। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। वहीं हाल फिलहाल की बात करें तो दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा का AQI कई इलाकों में 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के औसतन AQI की बात करें तो वायु प्रदूषण का मीटर 249 पर पहुंचा हुआ है। आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा यानी कि 323 दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार और एक्सपर्ट को प्रदूषण की असल वजह का पता ही नहीं है। आम लोगों के साथ ही एक्सपर्ट भी परेशान है कि आखिर किसी भी इलाके में अगर प्रदूषण ज्यादा है तो उसकी असल वजह क्या है, क्योंकि जब तक वजह पता नहीं होगी तब तक इस पर रोक कैसे लगाई जा सकेगी। इस तरह की जानकारी देने वाले सिस्टम या तो शुरू नहीं हुए हैं या फिर वो पब्लिक डोमेन में ही नहीं है। CSE के अनुसार जितने अधिक सिस्टम प्रदूषण के पूर्वानुमान के साथ ही उसकी वजह के बारे में बताएंगे, उसे निजात पाने की उतनी अच्छी प्लानिंग हो पाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के संस्थान सफर यानी कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने सबसे पहले प्रदूषण का पूर्वानुमान, स्थिति और पराली से होने वाले प्रदूषण की जानकारी देनी शुरू की थी। लेकिन इस सीजन में सफर ने प्रदूषण पूर्वानुमान और पराली प्रदूषण से पूरी तरह से दूरी बना ली है। ऐसे में जब तक प्रदूषण के असल वजह की जानकारी नहीं हो पाएगी, ऐसे में प्रदूषण से निजात कैसे मिल पाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 2019 में यह सिस्टम शुरू किया था। इस पर प्रदूषण की लोकल वजहों के साथ बाहर से आने वाले प्रदूषण जैसे कि पराली आदि की जानकारी भी मिलती थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 अक्टूबर को प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो सकता है। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति के लिए एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है, जिसके तहत खुले में कूड़ा जलाने पर रोक है, डस्ट पॉल्यूशन कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर रखी जा रही है, रोड स्वीपिंग मशीनें, वाटर स्प्रिंकल मशीनें लगाई गई हैं, तो वहीं वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए POC सर्टिफिकेट की जांच की जा रही है। बावजूद इसके पॉल्यूशन फ्री दिल्ली सिर्फ एक सपना ही रह गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।